हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उसको हमने इस टाइम पे होल्ड पे रखा है क्योंकि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए हम पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। जिसमें हमने स्टार्ट किया है साइंस में हमने बायो स्टार्ट कर दी है। उसके बाद क्योंकि बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सबसे पहले हमने बायो स्टार्ट की है। ज्योग्राफी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री को इंडियन ज्योग्राफी को लेके आए हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगर इंडियन ज्योग्राफी दोनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं। इसी के साथ साथ आपकी हिस्ट्री की भी सीरीज़ चल रही है। हिस्ट्री में हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों कंप्लीट कराना है। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या रहेगा, मिडल हिस्ट्री लेने को। फिर उसी के साथ साथ जो है हमारी इन्वायरमेंट की भी सीरीज़ चल रही है और पॉलिटी भी। जिस किसी ने नहीं देखा है तो आप हमारी 20,000 वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके पूरा सीरीज़ देख सकते हैं। तो वो सब्जेक्ट वाइज जो है, मतलब जो सब्जेक्ट वाइज जो है 1 2 3 करके जो है सारे अलग अलग जो है पूरा पार्ट में डिवाइड है। आप उसको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारी चूँकि जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहती है, क्योंकि हर सबके माइंड की अपनी एक कैपेसिटी है। आप बहुत ज़्यादा लोग बनाने को तो 6 घंटे 7 घंटे की भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आप इतनी देर तक जो है इसको नहीं देख सकते हैं। इसलिए क्या है कि 30-30 मिनट की जो वीडियो है, आप इनके माध्यम से जो है आप इसको देखिए, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फिर आप उसकी नेक्स्ट वीडियो देखिए। तो इससे जो है आपको ईजी रहेगा और सारे फैक्ट्स को जो है याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हम देखेंगे। जो सब्जेक्ट जो क्या है, बायो है। बायो से जो है हमने लिया है रक्त और परिसंचरण तंत्र, जो चैप्टर है इसको हम देखेंगे। इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है, हीमोग्लोबिन है, ये क्या है, ये एक गोलाकार प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन एक गोलाकार प्रोटीन है। रुधिर वणिका या हीमोग्लोबिन पृष्ठवंशियों की लाल रक्त कणिकाओं और कुछ अपृष्ठवंशियों में ऊतकों में पाया जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाली धातु प्रोटीन है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गिलों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहां वह कोशिकाओं के प्रयोग के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गति प्रेरक का कार्य है। गति प्रेरक का कार्य क्या होता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। गति प्रेरक किस रूप में कार्य करता है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। गति प्रेरक का कार्य हृदय को समंजित करना है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असमान गति से कार्य करने लगता है। जब स्पंदन दर 72 से 80 से गिरकर 30 से 40 के स्तर पर पहुंच जाती है तो गति प्रेरक उसे क्या करता है, यह 72 से 80 के स्तर पर लेके आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणी संश्लिष्ट बनाता है। तो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो मुख्यतः मोटर गाड़ी के ईंधन जलने पर निकलती है। यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकता है। अंततः इससे आदमी की मौत हो सकती है। ज्ञातव्य है कि हीमोग्लोबिन एक लाल रक्त कण के कोशिका द्रव में एक प्रोटीन वर्णक लोहा से बनता है। इसका मुख्य कार्य रक्त संचालन की क्रिया के दौरान फुफ्फुस से ऑक्सीजन ग्रहण करना है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में यह बदल जाता है तथा पुनः ऊतकों तक पहुँचने पर ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ऊतक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात O2 के संचालन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है। किसका, रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को नापने के लिए। रेडियो सोडियम का उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय फास्फोरस का उपयोग अस्थि रोगों के इलाज के लिए होता है। रेडियो सक्रिय आयोडीन का उपयोग थायराइड ग्रंथि में उत्पन्न विकार ज्ञात करने में किया जाता है। रेडियो सक्रिय आयरन का उपयोग एनीमिया रोग को ज्ञात करने में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हृदय गति नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो वो कौन सा खनिज है, ये पोटेशियम है। पोटेशियम हृदय की धड़कन, नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। मांस, मछली, अनाज, फल, सब्जियों इत्यादि में इसके अच्छे स्रोत होते हैं। सोडियम रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है। यह जल का संतुलन बनाए रखता है। लवण, मांस, मछली, अंडा,
दूध सोडियम के अच्छे स्रोत होते हैं। लोहा मानव के पौष्टिक भोजन का अनिवार्य तत्व है। लौह लवण से रक्त हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। इसकी कमी से अरक्तता रोग होता है। यकृत इसका सर्वोत्तम स्रोत है। इसके अतिरिक्त अंडा, पालक, मेथी, अनाज, मेवे इत्यादि में भी लौह पाया जाता है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, कथन है कि कटे स्थानों में रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण है कि रक्त एक कोलाडी निकाय है, इसमें ऋणावेशित कोलाडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमीनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। तो इसमें क्या है, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। कहाँ पे होता है, ये प्लीहा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ये आपसे पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो ये 120 दिन होता है। इसके बाद प्लीहा में इसका विनाश हो जाता है। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड का जो आकार होता है वह रचना में यह अमीबा के समान होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, कभी कभी यकृत या प्लीहा में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है, 3 से 7 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मानव रक्त की पीएच वैल्यू क्या है। मानव रक्त की पीएच वैल्यू है 7.36 से लेकर 7.42। मानव रक्त की पीएच वैल्यू जो है 7.4 होती है। किसी विलयन की अम्लीयता क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मानदंड का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक को इस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच का मान 7 से कम होने पर यह विलयन अम्लीय होता है। पीएच का मान यदि 7 से अधिक होता है तो यह विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रक्त के स्कंदन में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा होता है, थ्राम्बिन होता है। थ्राम्बिन एक एंजाइम की तरह कार्य करता है जो प्लाज्मा के घुलनशील फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण से को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन होती है, कैसे होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हो तो निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है, तो कौन सा है, ओ इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, हेपेरिन जो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्कों के जमाव को रोकता है, निर्माण किसके द्वारा होता है, इसका निर्माण होता है बेसोफिल्स के द्वारा। हेपेरिन एक रक्त प्रतिस्पंदी है जिसका निर्माण शरीर में बेसोफिल्स मांस कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रयोगात्मक चिकित्सा उपकरणों जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी और गुर्दे की डायलिसिस मशीन पर थक्का रोधी आंतरिक सतह बनने के लिए किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स ग्रेड हेपेरिन को मांस के लिए वध किए जाने वाले जानवरों जैसे शुकरी मतलब सुअर, आंत या गोजातीय फेफड़े के म्यूकोसल्स ऊतकों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन श्वेत रक्त कोशिका भक्षक कोशिका नहीं है, कौन सा है, ईओसिनोफिल्स भक्षक कोशिका नहीं है। अन्य श्वेत रक्त कोशिकाओं की तरह प्रजनन का भक्षण करने की जगह ईओसिनोफिल्स रसायनों का उत्सर्जन करती हैं जो प्रतिजन को नष्ट कर देते हैं। ईओसिनोफिल्स मुख्यतः परजीवों के प्रति सक्रिय होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच शादी असंगत होती है, तो कौन सा जोड़ा है, RH+ पुरुष और RH- स्त्री। इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है, रक्त में अधिकांश CO2 ले जाया जाता है किसके द्वारा, कार्बोनिक एसिड के रूप में। शरीर के विभिन्न अंगों में कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त के द्वारा कार्बोनिक एसिड जिसके अंतर्गत 70% के रूप में फेफड़ों तक ले जाया जाता है। फेफड़ों के द्वारा इसका पुनः उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न रक्षक प्रोटीन कौन सा है, वो क्या है, इम्यूनोग्लोब्यूमिन है। ये क्या होता है, ये एक एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन
एक एंटीबॉडी शरीर में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसका निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं लिम्फोसाइट्स द्वारा होता है। ये विशेष रूप से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस और परजीवियों को पहचानने और उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बालक का रक्त AB तथा पिता बालक का रक्त समूह AB तथा पिता का रक्त समूह O है तो माता का रक्त समूह क्या होगा? इसके अंतर्गत जो है कोई शामिल नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे बी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है किसके द्वारा? अस्थिमज्जा। बी लिम्फोसाइट्स को कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, तो बी लिम्फोसाइट्स को बोलते हैं। यह अस्थिमज्जा में बनता है तथा ह्यूमरल को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक सामान्य जो है 70 kg भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है, कितनी होती है? 5000 मिली। नेक्स्ट क्या है? रुधिर वणिका हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है वह कौन सी होती है? लोहा होती है। रुधिर वणिका मतलब हीमोग्लोबिन में उपलब्ध लाल जो कण है इसमें लोहा होता है और ऑक्सीजन का वहन करते हैं। यह हीमोग्लोबिन एक धातु प्रोटीन है। नेक्स्ट क्या है? रक्त में शर्करा का स्तर समानता प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा? मिलीग्राम डेसीलीटर के रूप में, प्रति डेसीलीटर के रूप में। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम डेसीलीटर के बीच में होती है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? किसमें? मायोग्लोबिन में। प्राकृतिक पदार्थ मायोग्लोबिन में आयरन विद्यमान रहता है। कशेरुक प्राणियों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में प्रवेश करती है। जहां ऑक्सीजन का आंशिक दाब तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, यहाँ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंधित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो ऊतकों में जाकर इस ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन में स्थानांतरित कर देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है? यह लाल रंग का होता है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं का ऑक्सीजन का वहन करता है। यह कुछ अम्लीय होता है, तो ये आपका पॉइंट गलत है। कुछ ऊतकों में फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जबकि हीम नामक रंजक पाया जाता है जिसमें जो है क्या पाया जाता है? हीम नामक रंजक पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़ों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को तथा ऊतकों में फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। यह अम्लीय न होकर क्षारीय विलयन होता है। नेक्स्ट क्या है? आरएच कारक मतलब आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो यह की थी लैंड स्टीनर और वीनर ने। लैंड स्टीनर तथा वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की खोज की थी जिसे आरएच फैक्टर कहा जाता है। वह लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है। यदि रक्त में यह प्रोटीन है तो RH प्लस होगा, यदि यह जो है प्रोटीन नहीं है तो RH माइनस होगा। नेक्स्ट क्या है? रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो यह कार्ल लैंड-स्टीनर के द्वारा की गई थी, अभी हमने देखा। रक्त समूहों मतलब ब्लड ग्रुप्स की खोज 1902 में कार्ल लैंड-स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये आपका मैचिंग में पूछा जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की तथा कॉल्बर्ट काच ने टीबी की खोज जीवाणुओं की खोज की थी। रॉबर्ट काच ने टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी और 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। इससे संबंधित क्या क्या फैक्ट बनते हैं? पहला कि जो रक्त समूहों की ब्लड ग्रुप्स की जो खोज है वो किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन बनता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। और टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट काच ने की थी। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। नेक्स्ट हम देखेंगे एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे रक्तदान की आवश्यकता है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उसे दिया जा सकता है? O नेगेटिव मतलब यदि जो है RH प्लस व्यक्ति का RH माइनस व्यक्ति
RH पॉजिटिव व्यक्ति का RH नेगेटिव व्यक्ति को दिए जाए तो RH नेगेटिव वाले व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कर सकता है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। अतः एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त यदि हो जाता है तो उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का उतना समय नहीं है, तो उसे ओ निगेटिव रक्त समूह दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्वाधिक रक्तग्राही कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। रक्त जो है समूह AB के व्यक्तियों में A और B दोनों प्रतिजन होते हैं। इनमें कोई भी प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अतः AB वर्ग रक्त समूह के व्यक्तियों में AB और O में से किसी वर्ग का रक्त ले सकता है। नेक्स्ट क्या है? मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर के रूप में कार्य करता है? तो वो कौन सा है? O समूह। रक्त समूह ओ को सर्वदाता अथवा रक्त समूह AB को सर्वग्राही कहा जाता है। रक्त समूह O में कोई प्रतिजन नहीं होता है, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड-स्टीनर ने की थी। कब की थी? 1902 में की थी, अभी हमने देखा। इसका जन्म 14 जून 1868 में वीना में हुआ था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है? तो यह दो धड़कनों के बीच में हृदय आराम करता है। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे। हृदय दो धड़कनों के बीच में आराम करता है। हृदय की पंपिंग क्रिया उसकी पेशीयुक्त भित्तियों के संकुचन पर निर्भर करती है। आलिंद तथा निलय का बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन कार्य चलता रहता है। जैसे शिथिलन अधिक होता है, इसमें शिराओं से रुधिर आता है। निलय में रुधिर भर जाने के बाद इसमें आलिंद की अपेक्षा अधिक तेजी से संकुचन होता है, जिससे इसमें भरे रुधिर का दबाव पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंधित है? तो निम्न रक्तचाप आपका अल्पता से संबंधित है। निम्न रक्तचाप इसमें हृदय की संकुचन संख्या तीव्रता दोनों में कमी आ जाती है, धमनियां फैल जाती हैं तथा रक्त की कमी आ जाती है। यही कारण है कि रक्त का दबाव कम हो जाता है। इसका कारण क्या है? पोटेशियम की कमी, लौह अंश, हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है। जोड़ों का दर्द लैक्टिक अम्ल के जमाव से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है? इसमें लौह होता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये हमने एक एक करके देखा। नेक्स्ट क्या है? इसको हम क्या देखेंगे कि हीमोग्लोबिन हीम मतलब लोहा प्लस जो है ग्लोबिन प्रोटीन, लाल रक्त कण के कोशिका द्रव्य में एक प्रोटीन वर्णक और लौह रहता है। इसी कारण इसे रक्त लाल रंग का होता है। यह रक्त संचालन की क्रिया के दौरान फुफ्फुस से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल देता है। पुनः ऊतकों में पहुंचने पर इससे ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ऊतक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और हीमोग्लोबिन ऊतकों में उपापचय के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भाग ग्रहण कर प्रस्फुटन में ले जाता है, जो श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकल जाता है। रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएँ करती हैं। WBC में वीर सिपाही की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, क्योंकि शरीर में रोगों से सुरक्षा करता है। अगर पूछा जाता है कि वीर सिपाही के रूप में किसे जाना जाता है, तो WBC को जाना जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये शरीर से जो है रोगों की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का परिवहन किया जाता है? 1.34 मिली की मात्रा का। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? तो कौन सा है? हीमोग्लोबिन क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। हीमोग्लोबिन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, यह लाल रक्त कोशिकाओं के भीतर स्थित होता है। हीमोग्लोबिन शरीर के फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन करती है और ऊतकों से वापस फेफड़े तक कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? वापस ले जाती है। जबकि प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के प्लाज्मा भाग में पाए जाते हैं। ये संचार प्रणाली में लिपिड, हार्मोन, विटामिन और खनिज के परिवहन, आकोशिकीय गतिविधियों का नियमन और प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है।
मानव शरीर में संपूर्ण जो रक्त होता है वह किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रक्त फॉस्फेट, नाइट्रोजन, यौगिक, यूरिया और यूरिक अम्ल को पृथक करता है। यह रक्त में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अर्थात पीएच मान को स्थायी बनाए रखता है। रक्त के परासरणी दाब और उसकी मात्रा का नियंत्रण करता है। यह रुधिर तथा ऊतक द्रव में जल और लवणों की मात्रा को निश्चित रूप से रुधिर दाब बनाए रखता है। ऑक्सीजन की कमी से होने पर जो है एरिथ्रोपाइटिन नामक हार्मोन द्वारा लाल रुधिराणुओं के तेजी से बनाने में सहायक होता है। वृक्क कुछ पोषक तत्वों का अधिशेष भाग शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का निकासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन के लिए किया जाता है? किसका उपयोग? रेडियो सोडियम का उपयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर रेडियोधर्मी आइसोटोप की अम्ल मात्रा रेडियोधर्मी विहीन आइसोटोप की अधिक मात्रा का मिश्रण है, जिसे मनुष्य के शरीर में तत्व के प्रवाह का पता लगाने के लिए करते हैं। रेडियो सोडियम के नमक का विलयन रक्त में मिलाकर रक्त के प्रवाह की दिशा और किसी बाधा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? शरीर में प्लेटलेट्स के उत्पादन का नियंत्रण करता है। कौन करता है? थ्राम्बोपोइटिन करता है। थ्राम्बोपोइटिन लिवर और गुर्दे में बनने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन है। प्लेटलेट्स थ्राम्बोपोइटिन की वजह से विभाजित होकर खून में समाहित हो जाता है और सिर्फ 10 दिन के जीवन काल तक संचालित होने के बाद स्वतः नष्ट हो जाता है। शरीर में थ्राम्बोपोइटिन का काम प्लेटलेट्स की संख्या समान बनाना है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेसमेकर किससे संबंधित होता है? यह हृदय से संबंधित होता है। पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए कृत्रिम पेसमेकर एक चिकित्सा उपकरण है जो दिल की मांसपेशियों से संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदत्त विद्युत आवेग का उपयोग करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो कितना होता है? 120 और 80 होता है। जब निलय अपने आकुंचन द्वारा धमनियों में रक्त पंप करता है तो इसे रक्त का दबाव धमनियों की दीवार पर पड़ता है। इस दबाव को ही धमनी दबाव या रक्तचाप कहा जाता है। इसे सबसे पहले हिल्स ने घोड़ों में नापा था। मनुष्य में आकुंचन एवं विस्तारण क्रमशः 120 और 80 होता है। डॉक्टर ने इसे स्फेग्नोमैनोमीटर यंत्र से मापते हैं। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि जो रक्तचाप है वो किससे नापा जाता है? तो ये आपका जो है नापा जाता है, ये आपका किससे नापा जाता है? ये नापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से नापा जाता है। कलाई त्वचा के नीचे धमनी की प्रसरण दर को अनुभव करके डॉक्टर हृदय स्पंदन की दर निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्या है? किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो ये हमने क्या देखा था? 7.35 में 7.4 होता है। रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। यह लाल रंग का चिपचिपा तरल है। एक स्वस्थ मनुष्य में यह 5 से 6 लीटर तक पाया जाता है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भाग का 7.8% होती है। रुधिर तरल संयोजी ऊतक है जिसमें तरल प्लाज्मा या ठोस कणिकाएं पाई जाती हैं। यह हल्का क्षारीय होता है। 7.4 होता है। नेक्स्ट क्या है? मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ये क्या करती है? उस दर पर जिस पर हृदय करता है। नब्ज धमनियों की धड़कन है। जब रक्त धमनियों में हृदय प्रकुंचन द्वारा पंप किया जाता है तो धमनी में रक्त दाब बढ़कर 120 पहुँचता है। उस समय धमनियों की दीवार खिंच जाती है। इसके विपरीत हृदय शिथिलन के समय धमनियों में रक्त दाब घटकर रह जाता है। इस समय धमनी की दीवार अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार हृदय स्पंदन के साथ साथ धमनियों में भी स्पंदन होता है। धमनियों के इस स्पंदन को नाड़ी या नब्ज कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मानव हृदय में कक्षे की संख्या 4 होती है। 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होता है। नेक्स्ट क्या है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। पौधे में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है बल्कि कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली से ढकी होती है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? प्रजनन तंत्र। इससे हम संबंधित जो है देखेंगे क्वेश्चन को।
पहला क्वेश्चन जो इससे बनता है वो क्या है, स्त्रियों में रजो निवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन महिला के मासिक चक्र से जुड़ा हुआ होता है। स्त्री के रजो निवृत्ति के पश्चात दोनों हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। इसके संदर्भ में जो है क्या हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश आयोग ने प्रारंभ में जो है जो उत्तर जारी किया था उसमें इसको सी माना है, लेकिन संशोधित करके जो है इसका इस प्रश्न को मूल्यांकन से जो है बाहर कर दिया है। तो आप इसको जो है गूगल करके देखिएगा कि इसमें क्या है और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु जो है अपनी निषेचन क्षमता 1 से 2 दिन मतलब 48 से 72 घंटे के लिए सुरक्षित रखते हैं। अन्य तथ्य हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पित्तनाशक नहीं है? तो कौन सा है? हिस्टामिन आपका पित्तनाशक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेलेनिन हमारे शरीर की रक्षा करता है, किसके रक्षा करता है? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। मेलेनिन एक प्राकृतिक रक्त द्रव पिगमेंट है जो पृथ्वी के अधिकतर जीवों में पाया जाता है। मनुष्य में यही बालों, त्वचा, आँखों को रंग देता है। यदि मेलेनिन कम हो तो आँखों का रंग हरा और नीला, बालों का रंग सुनहरा और त्वचा का रंग श्वेत हो जाता है। मेलेनिन सूरज की किरणों में मौजूद हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है जो कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे कई रोग जैसे कैंसर तक हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है, हार्मोन का संबंध जो है मूड से होता है। दूसरा क्या है, एंजाइम उपापचय और ऊर्जा का संबंध जो है किससे है? वसा से संबंधित है। एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा शरीर में उपापचयी क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न मुक्त मूलकों का अवशोषण हो जाता है, जिससे शरीर की कोशिकाएं सुरक्षित रहती हैं एवं शरीर लंबे समय तक जवान रहता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो कौन सा है? अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है, अर्थात अमीनो अम्ल प्रोटीन की छोटी इकाई होती है। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। हम इसमें क्या देखेंगे, शरीर में जो है शरीर के जोड़ों में गठिया मतलब अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो ये आपका होता है यूरिक अम्ल के जमाव से। मानव शरीर में मानव शरीर के गुर्दे जब मूत्र को समान स्तर से कम अथवा अधिक बनाने लगते हैं तो यूरिया अम्ल का स्तर बढ़ जाता है और इसके जमाव के कारण ही मानव शरीर के जोड़ों में गठिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह कौन सा है? सोडियम क्लोराइड है। शरीर में निर्जलीकरण से सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। शरीर में अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। मानव शरीर को कार्य करने के लिए निर्धारित मात्रा में कम से कम 8 ग्लास के बराबर तरल पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्या है, हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखे गए हैं वह कौन सा है? फास्फोरस है। सामान्य मानव शरीर का जो है तापमान कितना होता है? ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर का तापमान ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी पूर्ण अनुपस्थिति में अवर्णकता अभिलक्षित होती है? किसकी अनुपस्थिति में? मेलानिन की अनुपस्थिति में। मेलानिन अनुपस्थित में अवर्णकता अभिलक्षित होती है। मेलानिन एक प्रकार का प्राकृतिक द्रव्य होता है, पिगमेंट होता है जो मनुष्य के बालों, त्वचा और आँखों को रंग प्रदान करता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक प्रयोग पाया जाता है रूप में जो है एमेलेनिन होता है। नेक्स्ट क्या है, मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु निम्नलिखित में से किन दो खनिजों का उपयोग किया गया है? सोडियम और पोटेशियम का। मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु सोडियम और पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शारीरिक क्रियाकलापों और व्यायाम के दौरान ग्लूकोज और ऊर्जा की खपत अत्यधिक बढ़ जाती है। इसका कारण क्या होता है? ऑक्सीजन ऋण। कठिन परिश्रम के दौरान शरीर में ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज की मांग आपूर्ति के मुकाबले बढ़ जाती है। पेशियां ईंधन सुरक्षित भंडार का उपयोग करने लगती हैं, जिससे कि शरीर बेकार पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें लैक्टिक एसिड मुख्य होता है। पेशियां शरीर को ऑक्सीजन ऋण की स्थिति में ले जाती हैं। पुनः ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आपूर्ति होने पर शरीर सामान्य स्थिति में आ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में त्वचा के नीचे पाए जाने वाले वसा का कार्य क्या है? तो यह कार्य है शरीर के लवणों का क्षय रोकना, दूसरा कार्य है शरीर की ऊष्मा का क्षय रोकना, तीसरा है हानिकारक सूक्ष्म जीवों को रोकना। उपयुक्त सभी। त्वचा के बाह्य स्तर एपिडर्मिस और जो है सबक्यूटेनियस टिश्यू के ऊतक के बीच स्थित वसा का एक स्तर होता है। यह दो भागों में से बना होता है, पिपिलरी डर्मिस अथवा जो है रेटिकुलर डर्मिस। डर्मिस के भीतर रक्त वाहिकाएं चार प्रकार का कार्य करती हैं: पोषण पोषण प्रदान करना, तापमान नियंत्रित करना, सूजन को नियंत्रित करना, घाव भरने में मदद करना। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन और कारण। कथन है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। कारण है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक हो जाता है। तो इसके अंतर्गत कथन सत्य है और कारण क्या है? कारण असत्य है। इसमें क्या है, मेलाटोनिन निद्रा और जगने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह केवल रात में निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच पिनक ग्लैंड से थोड़ी थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पिनक ग्लैंड सीधे आँखों से जुड़ी रहती है। इस ग्रंथि का प्रकाश पर तथा अंधकार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। शाम ढलते ही मेलाटोनिन का स्राव शुरू हो जाता है, अतः इसे रात का हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश इसका स्राव नहीं होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि रात्रि का हार्मोन किसे कहते हैं, तो वो बोलते हैं मेलाटोनिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कठोर व्यायाम की अवधि में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन पेशियों के चयापचय उप उत्पाद के रूप में होता है? तो किसका? लैक्टिक अम्ल का। कठोर व्यायाम के कारण मांसपेशियों में चयापचय उप उत्पाद के रूप में लैक्टिक अम्ल का उत्पादन होता है, जिसके परिणामस्वरूप थकान का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा? ऑक्सीजन है। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसकी उपस्थिति शरीर में 65% से अधिक होती है, जबकि कार्बन की उपस्थिति 18.5%, नाइट्रोजन की उपस्थिति 3.2% होती है। तो ये आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों की जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एटॉम परीक्षा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।